मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव के साथ धर्मेंद्र यादव लगातार राउंड द क्लॉक लोगों से मिल रहे हैं, चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सर, आप किस तरह से आज सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग बुलाई है, तो सोशल बेस पर आप काम कर रहे हैं। एक रिटायर्ड फौजी उसकी वो गाँव में जब बैठता है, ओपिनियन मेकिंग बनाता है, तो ये किस तरह की रणनीति है और इसका क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक फौजी लोगों का सवाल है, मैं सोचता हूँ देश के बहुत जिम्मेदार हम आप सब, देश के करोड़ों लोग जो सुकून की नींद सोते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सीमा पे फौज के लोगों का है। और फौजी लोगों के लिए आदरणीय नेताजी का, जब वो देश के रक्षा मंत्री थे, तो बड़ा योगदान था। और देश के सैनिक, देश के फौजी, देश के भूतपूर्व सैनिक आज भी नेताजी के योगदान को याद करते हैं। चाहे उस समय उनकी पेंशन से लेके तमाम सुविधाएं बढ़ाने का सवाल हो, या सीमा से लेके कहीं भी दुर्घटना हो या शहादत हुई हो, उस समय उनकी डेड बॉडी को घर तक पहुंचाना, उनके परिवार तक पहुंचाना। क्योंकि नेताजी के रक्षा मंत्री बनने से पहले ही व्यवस्था थी, केवल कपड़े आया करते थे। आज वो राजकीय सम्मान के साथ अपने परिवारजनों के, अपने क्षेत्र, अपने लोगों के बीच उनका अंतिम संस्कार होता है। नेताजी का योगदान। फौजी और फौजियों के परिवार का कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव रहा है नेताजी से। बिल्कुल बिल्कुल। और आदरणीय नेताजी के साथ लगातार रहा। और संयोग है कि जो हमारी उम्मीदवार हैं आदरणीय डिम्पल यादव जी, वो स्वयं फौजी परिवार की, फौजी पिता की बेटी है। तो स्वाभाविक है फौजी लोगों का एक झुकाव, जहाँ नेताजी का योगदान है, जहाँ उनका पारिवारिक जो फौज की जो अपनी एक स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट सब चीज़ें मैच कर रही हैं। अब सर, इससे पहले जब नेताजी जब यहाँ से लड़ा करते थे, तो बीजेपी कोई बड़ा नेता नहीं भेजती थी चुनाव प्रचार के लिए। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 तारीख को, 3 तारीख को आ रहे हैं, 3 विधानसभा 28 को और बाकी 3 तारीख को 2 विधानसभा कवर करेंगे। तो यहाँ से अब वो खुद उतर आए हैं मैदान में। अरे देखिए, आने दीजिए बातों का, समाजवादियों पे कोई फर्क नहीं है। शायद आपको मैनपुरी के बारे में अंदाज कम है। मैनपुरी में समाजवादियों को घेरने के लिए जाने कौन कौन लोग उतर चुके हैं, लेकिन कभी कोई नेताजी के इस अवैध दुर्ग को भेद नहीं पाया। क्योंकि यहाँ के लोगों का लगातार नेताजी के प्रति एक समर्थन रहा, नेताजी का लगातार समर्पण यहाँ के लोगों के प्रति रहा, और उसका परिणाम है कि कभी कोई भेद नहीं पाया। और इस चुनाव में, चूंकि चुनाव ऑलरेडी नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे आदरणीय डिम्पल जी को अपना वोट ना दे। लोकसभा चुनाव आप प्रधानी की तर्ज पर लड़ रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि लोगों से, बाहर जो लोग हैं उनको भी बुलाइए, सबको। तो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल पर आप लोग उतर आए हैं। नहीं, वो तो जो वोटर पहले शायद बाकी इलेक्शन में वोटर हैं, तो स्वाभाविक है वोटर अगर उपलब्ध होंगे तभी लोग वोट डालने देंगे। तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है, तो हर स्तर पे लड़ना ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वोटर को बुलाना क्या बुराई है क्या उसमें? जो वोटर होंगे तो डालेंगे वोट। परसेंटेज अच्छी करने के लिए वोटर को होना चाहिए, बूथ मैनेजमेंट का पूरा बिल्कुल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव, उनका कहना है चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए या कोई भी बड़ा नेता आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफा चुनाव होने जा रहा है और डिम्पल यादव ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही हैं। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।